नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी और सीबीआई के तगड़े एक्शन से बवाल मचा रहता है, क्योंकि ये जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर कहर बनकर टूट पड़ती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी छत्तीसगढ़ में मची हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी से कई बड़े नेता और अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। ईडी के बाद सीबीआई की टीम जैसे ही बघेल के घर पहुंची, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के बीच सीबीआई के बयान से तहलका भी मचा हुआ है। ईडी के बाद सीबीआई एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बघेल के खिलाफ सीबीआई एक्शन से बवाल क्यों? एजेंसी के निशाने पर कैसे आए भूपेश बघेल? किसके बयान से बढ़ी नेताओं की टेंशन? क्या है महादेव बेटिंग ऐप का मामला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। सुलगता में आगे बताएंगे मामले में कैसे फंस गए भूपेश बघेल और एक्शन के बाद क्यों तेज हुई राजनीति। लेकिन सबसे पहले बात सीबीआई एक्शन की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में बघेल के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी के बाद सीबीआई ने भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एंट्री की। इस मामले में हजारों करोड़ की ठगी की गई थी। अब मामले में सीबीआई के अधिकारी सुबह सुबह भिलाई और रायपुर स्थित आवास पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम महादेव बेटिंग ऐप मामले में छापेमारी करने पहुंची। इससे पहले ईडी की टीम ने भी इसी समय छापेमारी की थी। किस मामले में सीबीआई ने दी दबिश? महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की दबिश बताई जा रही है। इनके अलावा पूर्व सीएम सलाहकार विनोद वर्मा और विधायक देवेंद्र यादव के बंगले पर भी सीबीआई ने दबिश दी। 20,000 करोड़ के महादेव सट्टा घोटाले की जानकारी सामने आई थी, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार और उनके अधिकारियों पर महादेव सट्टा संचालन में भूमिका होने की बात सामने आई, जिसके बाद भूपेश बघेल पर 500 करोड़ के लेन देन का भी आरोप लगा था। पूर्व में शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर सीएम बघेल पर गंभीर आरोप लगाया। वही भूपेश बघेल एक्स हैंडल पर उनके कार्यालय के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद यानी कि गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। सीबीआई ने क्या जारी किया बयान? वहीं छापेमार कार्रवाई के बीच सीबीआई का भी बयान सामने आ गया, जिसने हड़कंप मचा दिया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये मामला महादेव बुक के अवैध कार्यों से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिसे रवि उपल और सौरभ चंद्राकर द्वारा प्रचारित किया गया है, जो दोनों वर्तमान में दुबई में स्थित हैं। जांचों में यह खुलासा किया गया है कि प्रमोटरों ने अपने अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के सुचारू और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक कर्मचारियों को सुरक्षा धन के रूप में एक बड़ी राशि चुकाई। शुरू में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू द्वारा रायपुर की तरफ से दर्ज किया गया। ये मामला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों और अन्य आरोपियों की भूमिका की व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया। तलाशी के दौरान आरोपित डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए। तलाशी जारी है। बता दें कि महादेव ऐप मामले में सीबीआई ने 60 स्थानों पर छापेमारी की। महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा घोटाले की जांच में सीबीआई ने छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के प्रमुख कार्यकर्ताओं और मामले में शामिल होने के संदेह में अन्य निजी व्यक्तियों से संबंधित परिसर शामिल है। क्या पहले से ही थी लिस्ट तैयार? बता दें कि सीबीआई ने अफसरों की लिस्ट पहले ही बना ली थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में कई अफसर जांच एजेंसियों की रडार पर थे। भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे के बाद ये माना जा रहा था कि लपेटे में आए अफसरों के घर भी कभी भी छापेमारी हो सकती है। फिलहाल सीबीआई के एक्शन की डर से कई नेता अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे ही सीबीआई के पहुंचने की खबर मिली, समर्थक भूपेश बघेल के घर के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। भूपेश बघेल का नाम कैसे आया? महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम एक वीडियो जारी होने के बाद सामने आया। महादेव सट्टा ऐप का मालिक बताने वाले शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने दावा किया कि राज्य के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि भूपेश बघेल ने इस दावे को ठुकराते हुए कहा था कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। सीबीआई इस मामले की अब जांच कर रही है।
इससे पहले मार्च महीने में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी ने रेड मारी थी। यह कार्रवाई राज्य में कथित शराब घोटाले को लेकर की गई थी। ईडी की दावा है कि शराब घोटाले के जरिए राज्य के राजस्व को करीब 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी जांच एजेंसी के टारगेट पर हैं। शराब घोटाला मामले में कई अधिकारी जेल में हैं। राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार ऐसा काम कर रही है। वही भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई में बीजेपी नेता कह चुके हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही है, वह इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है। रेड की टाइमिंग पर क्यों भड़की कांग्रेस? वहीं सीबीआई के एक्शन से कांग्रेस नेता भड़के हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी भाजपा भूपेश बघेल से डरी हुई है। सुशील आनंद ने कहा कि जब से भूपेश बघेल पंजाब के पार्टी प्रभारी बने हैं, बीजेपी डरी हुई है। पहले उनके आवास पर ईडी भेजा गया और अब सीबीआई भेजी गई है। ये बीजेपी के डर को दिखाता है। जब बीजेपी राजनीतिक रूप से लड़ने में विफल हो जाती है तो वो अपने विरोधियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इससे पहले भी सीबीआई ने 7 साल पुराने कथित सीडी मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने हाल ही में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस घटना को लेकर जांच एजेंसियों और बीजेपी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बाबा भूपेश बघेल को एजेंसियां परेशान कर रही हैं, ये बेहद निंदनीय है। ये सिर्फ भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की बीजेपी की नाकाम कोशिश है। प्रदेश की बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को चला नहीं पा रही है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिशें हो रही है। बीजेपी की तरफ से राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही ये कार्रवाई लोकतंत्र का हनन है। दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आ गया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, उनकी जांच सीबीआई और ईडी लगातार कर रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में सीबीआई की रेड के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि क्या विषय है और किस विषय पर कार्रवाई हो रही ये नहीं पता है, हाँ ये जरूर पता है कि कार्रवाई चल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने खुद ही सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के नेता ने खुद ही नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन में कहा था कि कुछ विषयों पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये भी कहा था कि नहीं होने पर हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। हमने केंद्रीय एजेंसियों को विभिन्न विषयों पर जांच के लिए लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या दिया बयान? पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव सहित आईपीएस ऑफिसर्स के ठिकानों पर हो रही कार्रवाई के बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान भी सामने आ गया। चरणदास महंत ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा सरकार लगातार विपक्ष के खिलाफ उपयोग कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक कदम है। हर नाकाम कोशिश के बाद आज सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर दबिशती है। सुबह से ही सीबीआई हमारे दोनों नेताओं के घर पर जमी हुई है, लेकिन ये सत्ता के अन्याय के सिवाय कुछ नहीं। आप सत्य और न्याय के पथ पर है तो ईश्वर आपके साथ है, फिर अंतर नहीं पड़ता कौन आपके खिलाफ है। निश्चित रहे, सत्य की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। क्या छापों से छवि पर पड़ेगा प्रभाव? भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की सियासत का काका कहा जाता है। भूपेश बघेल की छवि जमीनी नेता की है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यह चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर ही हुआ था। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। खुद राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़े भूपेश बघेल को हार का सामना करना पड़ा। भूपेश बघेल इस समय पाटन से विधायक है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी। क्या है महादेव बैटिंग ऐप? महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते हैं। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप ब्रांच से चलता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30% ग्राहक ही जीत पाए।
तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच जिस तरह से रेड के दौरान सबूत मिलने की बात सीबीआई की तरफ से कही गई है, उससे कई नेता और अधिकारी डरकर अंडरग्राउंड भी हो गए हैं और भगदड़ की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।